तीसरी बार जाके मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा बुलेटिन है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। तो अगर आपको भी DU जाना है, एडमिशन लेना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, तो फिर ये आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें जो जो मैं बातें बोलूँ वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो CUET तो CUET तो बहुत बार सुना होगा आपने। अब ये CUET का स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। इतना पता है आपको कि आपको ये एंट्रेंस होने वाला है, आपको एग्ज़ाम देना होगा एडमिशन से पहले। एग्ज़ाम के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे ही पता चलेगा कि आपके नंबर कितने अच्छे आए हैं और आप कितने अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। तो देखते हैं फिर कि आपको एग्ज़ाम में लिखना क्या क्या है, एग्ज़ाम होने किस टॉपिक पे वाला है। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। तो आपके 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम का 3 हिस्सा हम कर सकते हैं। पहला हिस्सा हो जाएगा लैंग्वेज का। तो जो भी लैंग्वेज से आपने पढ़ाई करी है, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, हिंदी मीडियम हो, इसमें से एक ना एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। मोस्टली जो भी दिल्ली में रहने वाले बच्चे हैं वो तो इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम के होते हैं। तो आप लोग इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे और ये मैंडेटरी है। सेकेंड नंबर पे हो गया आपका मैंडेटरी है, मतलब एक ना एक लैंग्वेज चूज करना ही है। सेक्शन 1 आपको लेना ही लेना होगा। अब सेक्शन 2 हो गया डोमेन स्पेसिफिक। तो क्योंकि मैं कॉमर्स के बारे में बताने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को A और B पार्ट में बांटा गया है। अब A पार्ट में भी कुछ कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे और B पार्ट में भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें से आपको चूज करना है। कितना करना है वो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स लेने वाले हैं। आप BCom ऑनर्स ले सकते हैं, BCom ले सकते हैं, हो सकता है आपका मन करे आप BA प्रोग्राम ले सकते हैं, मैनेजमेंट ले सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका, रीजनिंग चेक कर सकते हैं, मैथ्स चेक कर सकते हैं, मस्ट रेफर टू। अब देखो ये जो जनरल टेस्ट है ना, ये हर किसी को नहीं देना है। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। उस सब्जेक्ट में जाके हम ये देखने वाले हैं कि सच में आप पे भी जनरल टेस्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मोस्टली कॉमर्स वाले बच्चों को मैं बता दूं कि उनको जनरल टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। देखते हैं आगे किसके सब्जेक्ट में है, किसके सब्जेक्ट में नहीं है। तो फिर भी ये खुशी की बात है कि हाँ चलो ये नहीं पढ़ना, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और एक लैंग्वेज तो हम पढ़ते ही हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। पहले कुछ खास बातें देख लो, कुछ काम की बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात कि अगर आप सोल से एडमिशन लेना चाह रहे हैं या NC वेब के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आपको कोई एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रेगुलर कॉलेज करना है तो भैया एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया है, दूसरा भी मैंने आपको बता दिया है, तीसरा मैं बता देती हूँ कि अगर आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं कॉमर्स में तो आपकी 12th भी कॉमर्स से होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री लेना चाह रहे हैं तो आपने 12th में हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। यानी CUET वही सब्जेक्ट में आप देंगे जिस सब्जेक्ट में आपने क्लास 12th की है। प्लस क्लास 12th सिंगल बोर्ड से होना चाहिए। ये नहीं कि आधे सब्जेक्ट किसी और बोर्ड से कर लिया, आधे सब्जेक्ट किसी और बोर्ड से कर लिया। तो बोर्ड हमेशा आपका सेम होना चाहिए। अगर आप फेल हो गए किसी एक सब्जेक्ट में और आपने फिर सोचा NIOS से कर लेते हैं तो वो आपको नहीं लगेगा, फिर उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका जो CBSE वाला रिजल्ट आया है यानी उसी के मार्क्स देखा जाएगा। तो आपको क्लास 12th पास जरूर करना है, उसमें मार्क्स कितने आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमारे पास और एक काम की बात, मैंने आपको ये काम की बात बता दी है, एडमिशन वाली बात मैंने आपको बता दी है। फिर मैंने आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी बता दिया है कि नोटिफिकेशन पढ़ते रहना है। सिर्फ उसी सब्जेक्ट से दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपने 12th क्लास कंप्लीट की है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हैज अपीयर्ड इन CUET। हाँ, मेरिट जो बनेगी आपकी वही, यानी कि फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन में से ही मेरिट बनने वाली है। इसके अलावा 12th क्लास की कोई मेरिट नहीं है। सब्जेक्ट वही पढ़ा होना चाहिए। सिर्फ CUET के ही मार्क्स, CUET क्यूट बोले इसे, क्यूट के मार्क्स ही क्यूट के मार्क्स पे ही आपका जो है एडमिशन डिपेंड करेगा। उसके बाद और कुछ काम की बातें इस पे,
नहीं नहीं, गैप अगर आपने लिया है अपने 11th में या 12th के बीच में कोई गैप आ गया है, 12th के बाद आपका गैप आया है और अब आप ग्रेजुएशन में लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल आपको अपना एंट्रेंस देना होगा और हाँ, एनटीए की वेबसाइट पे जाना होगा। डीयू की वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जो भी रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उसे देखो और उसके बाद फिर अपनी जो है तैयारी करो। तो ये हो गया, और आपको इवन अप्लाई भी एनटीए की वेबसाइट पे जाकर ही करना है। अब हम चलते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कॉमर्स, क्योंकि मैंने कॉमर्स से ही ग्रेजुएशन की है, कॉमर्स से ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे लिस्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। लैंग्वेज आपको मैंने बता ही दी थी, लैंग्वेज आपके पास हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज, हो जाएगा इंग्लिश, हर एक लैंग्वेज है अलग अलग, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो कि बहुत कॉमन है। फिर हमारे पास आ गया लिस्ट बी। लिस्ट बी में B1 B2। अब जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो अकाउंटिंग लेंगे यहाँ पे, वो और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथ्स लिया है तो मैथ्स ले सकते हैं एंट्रेंस के लिए। और इसमें से आप कॉमर्स के अगर हैं तो आप क्या ले सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल है, कोई भी ले सकता है इसमें। एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन भी कई स्कूलों में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाए जाते हैं, तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद हमें जाना है हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ये देखो, ये हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी क्या पढ़ना है आपको, कौन से सेक्शन के सब्जेक्ट्स लेने हैं, कितने लेने हैं, सीयूटी में आपका कॉमन एंट्रेंस एलिजिबल है या नहीं है, प्लस किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो मैं आपको ले चलती हूँ कॉमर्स की तरफ। हमारा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है कहाँ चला गया, इकोनॉमिक्स। देखो, अब अगर आप कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन की है और अगर आपके पास इकोनॉमिक्स भी एज ए सब्जेक्ट था तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास मैथ्स भी होनी चाहिए, यानी हर वो बच्चा जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाह रहा है उसने 12th क्लास में मैथ्स ज़रूर लियो। तो आप लिस्ट ए में से आप क्या लेने वाले हैं, एक लैंग्वेज चूज करेंगे, फिर आप मैथ्स लेंगे, उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं जिसमें से एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द मेंशन कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे आपको जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी आपको क्वांट मैथ्स रीजनिंग ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देते हैं वो वाले सब्जेक्ट्स जो एंट्रेंस के लिए होते हैं वो जरूरत नहीं है। मैथ्स होना ही चाहिए, लिस्ट ए का लैंग्वेज होना ही चाहिए, और 2 सब्जेक्ट में से एक B1 से होना चाहिए, यानी एक B1 से ले लो, चाहे आप दोनों B1 से ले लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो आपका B2 से ले लो, अगर आप B2 से कंफर्टेबल हो किसी भी सब्जेक्ट को लेने के लिए तो।